हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति के बारे में बताने वाला हूं और साथ ही में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कौन सा लेंस अभिसारी लेंस होता है तथा कौन सा लेंस अपसारी लेंस होता है तथा क्यों अभिसारी और अपसारी लेंस होता है। तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपसे मैं वादा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन से अपसारी और अपसारी की जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। तो चलिए, मैंने आप लोगों के सामने एक उत्तल लेंस बनाया है और एक अवतल लेंस बनाया है। आप देख सकते हो इसमें क्या किया गया है। यहाँ पर हम मान सकते हैं कि जो लेंस है, ठीक है, वो बहुत सारे भिन्न भिन्न कोणों वाले प्रिज्मों से मिलकर बनाया गया है। आप देखिए उत्तल लेंस को भी और अवतल लेंस को भी। यहाँ पर क्या किया गया है कि मैं मान सकता हूँ कि जो लेंस है वो बहुत सारे भिन्न भिन्न कोणों वाले प्रिज्मों से मिलकर बनाया गया है, ठीक है। और जो ये आपके प्रिज्म है ये एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। तो सबसे पहले उत्तल लेंस में जान लीजिए, उत्तल लेंस में इन प्रिज्मों के आधार जो होते हैं वो लेंस की मुख्य अक्ष की ओर होते हैं। उत्तल लेंस में इन प्रिज्मों के आधार लेंस की मुख्य अक्ष की ओर होते हैं, जबकि अवतल लेंस में प्रिज्मों के आधार मुख्य अक्ष से बाहर की ओर होते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस में क्या होता है कि जो आपके इन प्रिज्मों के आधार हैं वो लेंस के मुख्य अक्ष की ओर होते हैं, जबकि अवतल लेंस में प्रिज्मों के जो आधार होते हैं वो मुख्य अक्ष से बाहर की ओर होते हैं। और आप सभी लोग जानते हो कि जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर गिरती है, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर गिरती है तो वह प्रिज्म के दोनों पृष्ठों से अपवर्तित होकर प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। ये बात आप लोगों को पहले से ही पता है कि जब कोई किरण किसी प्रिज्म पर गिरती है तो वह प्रिज्म के दोनों पृष्ठों से अपवर्तित होकर प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। प्रकाश किरण का या विचलन प्रिज्म का कोण बढ़ने पर बढ़ता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि उत्तल लेंस पर गिरने वाली किरणें प्रिज्मों के दोनों पृष्ठों से अपवर्तित होकर लेंस की मुख्य अक्ष की ओर मुड़ जाती हैं। अतः प्रकाश किरणें विभिन्न कोणों से मुड़कर एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है। इस कारण इस लेंस को हम अभिसारी लेंस बोलते हैं, ठीक है। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस को कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये लेंस होता है ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, इसलिए हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इसके विपरीत अवतल लेंस पर गिरने वाली प्रकाश किरणें, आप चित्र को देखिए, अवतल लेंस पर गिरने वाली प्रकाश किरणें लेंस के दोनों पृष्ठों से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष से बाहर की ओर विभिन्न कोणों से मुड़ जाती हैं तथा फैलकर और अधिक दूर दूर हो जाती हैं। इस प्रकार अवतल लेंस प्रकाश किरणों को और अधिक फैला देता है। आपने देखा कि यहाँ पर क्या हुआ कि अवतल लेंस पर गिरने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो लेंस के दोनों पृष्ठों से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष से बाहर की ओर विभिन्न कोणों पर मुड़ जाती हैं तथा फैलकर अधिक दूर दूर हो जाती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अवतल लेंस होता है वो प्रकाश किरणों को अधिक फैला देता है। इस कारण इस लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस किसे कहते हैं? अवतल लेंस को। क्यों कहते हैं? क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश किरणों को और अधिक फैला देता है, यानी प्रकाश किरणों को फैला देता है। इस कारण इस लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं, जबकि उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, इसलिए हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। बात आ गई ना समझ में कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।